जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि लंका कांड खत्म होने के बाद उत्तर कांड आता है। जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं और मोरकंठ की कांति के समान नीलवर्ण देवों में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से शोभित, शोभा से परिपूर्ण पीताम्बर धारण किए, कमल नेत्र सदा प्रसन्न वंदन, हाथों में बाण और धनुष धारण किए, वानर समूह समेत भाई लक्ष्मण से सेवित ऐसी जानकी के जी के पति रघुकुल में श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर विराजे श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा और महादेव जी से वंदित कोमल और जानकी जी के चरण कमलों के दुलारे हुए कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरण कमलों में ध्यान करने वाले भक्तजनों के मन रूपी भोरे बसे हैं। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गोरे शरीर वाले, इच्छा के अनुसार रिद्धि के दाता, दयालु, सुंदर, कमलनयन और कामदेव को भस्म करने वाले ऐसे पार्वती जी के पति श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन शेष रह गया। नगर निवासी बहुत आतुर हैं। रामचंद्र जी के वियोग में जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं, सब सुंदर सगुन मना रहे हैं, सबके मन प्रसन्न है। नगर चारों ओर से सुहावना हो गया, मानो यह तीनों बातें प्रभु के आने की सूचना दे रही हैं। कौशल्या आदि सब माताओं का मन ऐसे आनंदित हुआ कि सीता और लक्ष्मण सहित राम जी आ रहे हैं, ऐसा समाचार कौन चाहता है। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। शुभ शकुन जानकर भरत जी बहुत प्रसन्न होकर विचार करने लगे। अवधि का एक दिन रह गया, यह समझते ही भरत जी को बड़ा दुख हुआ। किस कारण रघुनाथ जी नहीं आए? क्या मुझे कुटिल जानकर प्रभु ने मेरी सुधि बुला दी। हे धन्य हो लक्ष्मण, जो रामचंद्र जी के चरण विंदों के प्रेमी हो। प्रभु ने कपटी और खोटा समझा, इसी से स्वामी के साथ मैं नहीं था। जो स्वामी मेरी करतूत को समझे तो करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकेगा। परंतु प्रभु अपने सेवक के दोष नहीं मानते। वे दीन बंधु भगवान बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। मेरे मन में पक्का भरोसा है श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। सगुन अच्छे हो रहे हैं। जो अवधि बीतने पर प्राण रह जाए तो जगत में मेरे समान नीच और कौन रहेगा। भक्तजनों, भरत जी कह रहे हैं कि मेरे से अच्छे लक्ष्मण हैं और राम जी भरत जी से मिलना सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि यदि थोड़ी भी देर हो गई तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। और भरत जी ये सोच रहे हैं, पता नहीं प्रभु मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। श्री राम जी के वियोग रूप समुद्र में भरत जी का मन डूबा जा रहा है। इतने में पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर से ऐसे आए जैसे जल में डूबते हुए को नाव मिल जाए। हनुमान जी ने देखा, कुशा के आसन पर भरत जी बैठे हैं, जटाओं का मुकुट है सिर पर और शरीर दुबला हो रहा है। राम राम रघुनाथ जय रहे हैं। वे कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, देह के रोम खड़े हो गए, नेत्रों से जल बहने लगा। मन में बहुत भांति से सुख मानकर कानों को अमृत के समान वाणी बोले, जिन प्रभु के वियोग से आप इतने दिन तक दुखी रहे, जिनके गुण और गणों के समूह को सदैव रटते रहे, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले देवता और मुनियों के रक्षक राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। जिनके सुंदर यश को देवता गाते हैं, वे शत्रु को युद्ध से जीत कर सीता व लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। वचन सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए, माने प्यासे को अमृत मिल गया। हे तात, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो मुझे बहुत ही प्यारे वचन सुना रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुनिए कृपा निधान, मैं पवन पुत्र वानर जाति का, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर से मिले। मिलते समय स्नेह मन में नहीं समाता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से सब दुख दूर हो गए, मानो आज मुझे प्रिय राम जी मिल गए हैं। फिर बार बार कुशल से पूछी और भरत जी बोले, हे भाई, इस समय मैं आपकी क्या कहूँ, और संसार में इस संदेह के बराबर कुछ नहीं। यह मैंने विचार कर देखा है तात, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे रामचंद्र के चरित्र सुनाओ। भरत जी के चरणों में नतमस्तक नवाकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के संपूर्ण गुणों की कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान जी, कहो दयालु राम जी, कभी अपने मुझे दास को
समन करते हैं या नहीं? रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझे अपने दास के समान समझकर स्मरण किया? भरत जी से बहुत ही दीनता से वचन सुनकर हनुमान जी रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और विचारने लगे, जो रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं, वे जिनके गुणगान अपने श्री मुख से वर्णन करते हुए भरत ऐसे विनय युक्त और बहुत पवित्र और गुण के समुद्र क्यों न हो? हनुमान जी बोले, हे नाथ, राम जी के तुम प्राण प्यारे हो। हे तात, मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी को मिलते ही हर्ष में मन नहीं समाता। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर तुरंत राम जी के पास गए और सब कुशल कही। तब प्रसन्न होकर प्रभु विमान पर चढ़कर चले और भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी में आए और समाचार गुरुदेव को सुनाया। फिर राजमहल में खबर कराई कि रामचंद्र जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। समाचार सुनते ही माताएं दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर समझाया और अयोध्या वासियों को जब रामचंद्र जी आने का समाचार पाया, तब सब नार नारी बहुत प्रसन्न हो गए। दूध, दही, गोरोचन, फल फूल, मंगल की जड़, नवीन तुलसी दल आदि सोने के थालों में भर भर कर गजगामिनी स्त्रियां गीत गाती हुई चली। जो जैसे थे वैसे ही उठ दौड़ते, बाल के बूढ़े को कोई साथ नहीं लेता। एक दूसरे से पूछते, तुमने दयालु राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु को आते देखकर जानकर सब शोभा को स्थान हो गई और सरयू का जल बहुत ही निर्मल हो गया। 3 प्रकार की सुहावनी वायु चलने लगी। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, शत्रुघ्न और ब्राह्मण मंडली के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम भरे मन से कृपा निधान रामचंद्र जी के पास चले और बहुत सी स्त्री अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान को देखती हैं और देखकर प्रसन्न होकर मीठे सुंदर स्वर में मंगल गीत गाती हैं। श्री राम जी रूपी और पूर्ण चंद्रमा को देखकर मानो अयोध्या रूपी समुद्र हर्षित होकर कोलाहल करते हुए उमड़ा चला रहा है और स्त्रियां मानो तरंगे हैं। इधर सूर्यवंशी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों के नगर विचारने लगे और रामचंद्र जी कहने लगे, हे सुग्रीव, अंगद और विभीषण, सुनो, यह पवित्र पुरी और सुंदर स्थान है। यद्यपि सब बैकुंठ की बड़ाई करते हैं, वेद पुराण में प्रसिद्ध है, यह संसार जानता है, परंतु वह भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं। यह कोई ही जानते हैं। यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। उत्तर में निर्मल सरयू बह रही है, जिसमें स्नान करने के से बिना परिश्रम ही लोग मेरे समीप वास करते हैं। यहाँ के रहने वाले मुझे बहुत ही प्यारे हैं और यह अयोध्यापुरी मेरे धाम को पहुँचाने वाली और सुखों की राशि है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए और अवधपुरी, जिसकी बड़ाई स्वयं रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से कही, वे धन्य है। कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों को आते देखा, तब नगर के निकट प्रभु जी की प्रेरणा से भूमि पर पुष्पक विमान उतरा और पुष्पक विमान से उतर कर कहा, तुम कुबेर के पास जाओ। और श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया और उसे स्वामी के पास जाके हर्ष और प्रभु से विलग होने का दुख हुआ। भरत जी के साथ सब लोग आए और रामचंद्र जी के वियोग से उन सब के शरीर दुर्बल हो गए थे। प्रभु ने मुनियों श्रेष्ठ वामदेव और वशिष्ठ जी को देखा, तब धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। लक्ष्मण समेत दौड़कर गुरु के चरण पकड़ लिए और दोनों के शरीर रोम रोम खड़े हो गए। मुनि ने मिलकर कुशल क्षेम पूछी। तब श्री राम जी ने कहा कि आप ही की दया से हम लोग कुशल हैं। फिर धुरंधर रघुकुल नाथ श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें नतमस्तक किया। फिर भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और चरण बिंदों को देवता, मुनि, शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी साष्टांग दंडवत करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, उठाने से नहीं उठते। तब कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगाया। उनके सामने शरीर में रोम खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगे। कमल के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सुंदर शरीर में रोम खड़े हो गए। त्रिलोकीनाथ प्रभु बड़े स्नेह से भाई भरत जी को हृदय से लगाकर मिले। प्रभु जी भाई से मिलते समय ऐसे शोभायान हुए कि उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती और मानो प्रेम और श्रृंगार रस शरीर धारण कर परस्पर मिलते हुए विशेष शोभा को प्राप्त हुए। दयानिधि भरत जी से कुशल क्षेम पूछते हैं, किंतु भरत जी के मुख से जल्दी से वचन नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से अलग है, उसे वही जानता है जो पाता है। भरत जी बोले, कौशलनाथ, आपने दुखों को जानकर दास को दर्शन दिए, अब तो सब कुशल हैं। हे कृपा निधान, आपने मुझे वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए हाथ पकड़कर बचा लिया है। फिर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न को छाती से लगाकर मिले। फिर भरत जी और लक्ष्मण जी
प्रेम पूर्वक मिले। फिर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले और कठिन वियोग से उत्पन्न दुख को मिटाया। और फिर शत्रुघ्न समेत भरत जी ने सीता जी के चरणों को मस्तक नवाकर बहुत सुख पाया। प्रभु के दर्शन से सब प्रसन्न है। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोग स्नेह से व्याकुल देखकर कृपालु ने यह कौतुक किया है कि उस समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूप प्रकट किए। यह था योग्य सबसे मिले। दया की दृष्टि से श्री राम जी ने सब नर नारियों को देखकर उन्हें शोक रहित कर दिया। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। हे पार्वती, यह भेद किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी आगे चले। माताएं दौड़ी जैसे हाल ही में ब्याई गाय अपने बछड़ों को चाहती है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है जितनी लोग थे प्रभु ने उतने अपने रूप बनाए, क्योंकि हर कोई परमात्मा के दर्शन चाहता था, हर कोई उनसे मिलना चाहता था अलग से। और तभी उनकी जो दुख भरी वो अवस्था थी वो खत्म होनी थी। इसलिए प्रभु ने अपना अद्भुत रूप दिखाया, हर प्राणी से अलग मिले, ताकि उनको लगे हाँ भगवान मुझे मिल रहे। परंतु ये भेद कोई भी नहीं जान पाया कि प्रभु के इतने रूप प्रकट हुए हैं। सिर्फ प्रभु जानते थे और इससे सबके दुख दूर हुए। और माताएं भी ऐसे दौड़ी जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के पास दौड़ती है। मानो गाय अपने बछड़ों को घर से छोड़कर परवश वन में चरने गई थी और दिन के अंत में नगर की ओर थनों से दूध चुहाती उकार रही और दौड़ी आ रही है। प्रभु बड़े स्नेह से सब माताओं से मिले, बहुत भांति से मधुर वचन कहे, जिसके वियोग से उत्पन्न हुई सब कठिन विपत्ति दूर हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सुख पाया। रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी से मिली और रामचंद्र जी से मिलती हुई केकी हृदय में बहुत लज्जित हुई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। केकई से बारंबार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सीता जी सब सासुओं से मिली और चरण लगाकर बहुत आनंद हुआ। सब सासुएं कुशल पूछ कर आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। जब माताएं रघुनाथ जी के मुखारविंद को देखती हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों में जल को रोकती हैं, सोने के थाल आरती उतारती और बारंबार प्रभु को अंगों से निहारती हैं। वे नाना भांति न्योछावर करती हैं, हृदय को आनंद से पूर्ण करती है। कौशल्या जी दया के समुद्र रणधीर रघुनाथ जी को बार बार देखने लगती हैं और बारंबार अपने हृदय में विचारने लगी कि इन्होंने लंकापतियों को कैसे मारा है और यह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार है। राक्षस तो योद्धा और बड़े भारी बलवान हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर माताओं के मन को परम आनंद आया और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान आदि उत्तम स्वभाव वाले सब वीर बलवान सुंदर मनुष्य रूप धारण किए हैं। सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के स्नेह व्रत का वर्णन करते हैं और नगरवासियों रीति और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम देखकर उनकी बड़ाई करने लगे। फिर राम जी ने सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों को छुओ, ये हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षस रण में मारे गए हैं। श्री राम जी बोले, हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं जो युद्ध रूपी समुद्र में मुझे जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए यह अपने जन्म हार गए, मुझे ये भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु जी के ऐसे वचन सुनकर सब प्रेम मगन हो गए। पल पल भर में नए नए सुखों का अनुभव होने लगा। फिर उन सखाओं ने कौशल्या जी के चरणों में अपना माथा नवाया। कौशल्या जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो। आनंद कर श्री राम जी महल को गए। पुष्टि दृष्टि से आकाश भर गया। नगर की स्त्री पुरुष के झुंड अटारियों पर चढ़े हुए उनके दर्शन करते हैं। सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर सबने अपने द्वार रखे और सभी ने मंगल किए और मंदिरवार सजाया। इस प्रकार भक्तजनों राम जी के आने से अयोध्यापुरी में नया नया गान हो रहे हैं। अयोध्यापुरी सज रही है और आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।